एक्सरसाइज 4.6 है, इसमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स यूज करेंगे मेथड वाईपी कैलकुलेट करने के लिए। जो 4.4 थी उसमें दूसरी मेथड यूज किया था वाईपी को कैलकुलेट करने के लिए। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड है वो इस तरह के वाईपी हम लेट करेंगे u1 y1 प्लस u2 y2 की फॉर्म का, और जो y1 और y2 की वैल्यू वो हमें मिलेंगी yc से, यानी yc में जो c1 और c2 के साथ जो वैल्यूज होंगी वो हम कहेंगे ये y1 और y2 की वैल्यू है। और u1 और u2 के लिए हमें रॉन्स्कियन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो u1 की जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है इंटीग्रेशन ऑफ w1 यानी रॉन्स्कियन w1 डिवाइडेड बाय w dx के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन ले रहे हैं, और u2 होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ w2 डिवाइडेड बाय w विद रिस्पेक्ट टू x हम इंटीग्रेशन लेंगे इसलिए dx। अब ये आ गया, और जो f एट x है वो हमारा होता है जो इक्वेशन की दूसरी साइड पे होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में सीकेंट x है, ये f एट x है। तो रॉन्स्कियन को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है w को वो होता है y1 डैश और y2 डैश, यानी y1 और y1 का डेरिवेटिव y2 और y2 का डेरिवेटिव। w1 को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है, इसमें हम रैमर्स रूल यूज करेंगे 0 f एट x और y2 डैश। इसके सिंपल ट्रिक ये है कि जो y1 और y1 डैश है w1 के लिए पहली जो कॉलम है उसको रिप्लेस कर देंगे 0, पहले वाले में 0 ही आएगा, और जो सबसे लास्ट वाला है ना उसमें f एट x, ठीक है। और ये वाली साइड ये वैसे ही। और y2 के लिए भी जो सिंपल ट्रिक है वो ये कि ये वाली साइड ऐसे ही w की, और जो दूसरी साइड है उसमें जो लास्ट वाली जगह है उधर f एट x, और ऊपर जितने भी रोज हैं उनमें 0 0। इसमें तो 2 रोज हैं इसलिए 1 0 और f एट x और साथ में ये सिंपल ट्रिक ये। अब w1 और w2 कैलकुलेट करके हम u1 और u2 में फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, हमें u1 और u2 की वैल्यू मिलेगी। उन वैल्यूज को हम yp में सब्स्टिट्यूट करेंगे, yp आ जाएगा। अब yp आ गया, yc हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था। फिर जो जनरल सोल्यूशन होता है वो इस फॉर्म का होता है y इज इक्वल टू yc प्लस yp। वैल्यूज ये दोनों yc और yp इन दोनों की वैल्यूज उसमें पुट करेंगे तो फिर वो आएगा हमारा जनरल सोल्यूशन। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का मैंने जैसे बताया yp कैलकुलेट करना, वो इस 4.6 में हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड यूज करके तो yp कैलकुलेट करेंगे। अब एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन बनाएंगे तो वो आ जाएगी y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0। उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो m की 2 रूट्स आ जाएंगी, कॉम्प्लेक्स रूट आएंगी तो कॉम्प्लेक्स रूट का फॉर्मूला यूज करके yc कैलकुलेट करेंगे। अब जो yp है उसको लेट करेंगे u1 y1 प्लस u2 y2। y1 की वैल्यू cos x और y2 की वैल्यू sin x, और जो फंक्शन है f एट x वो आएगा ये सीकेंट x। अब u1 और u2 की वैल्यू चाहिए तो u1 का फॉर्मूला जो होता है u1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ w1 डिवाइडेड बाय w एट dx। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें रॉन्स्कियन कैलकुलेट करना चाहिए पहले, तो w को कैलकुलेट करने के लिए हम y1 इसका जो फॉर्मूला था y1 y2 y1 डैश। अब ये वैल्यूज पुट करेंगे, y1 था cos x और y2 था sin x। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x वो लिख दिया, sin का डेरिवेटिव cos x वो लिख दिया। अब ये जो डिटर्मिनेंट है इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ये cos x को cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो cos x स्क्वायर, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में माइनस आएगा और ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और sin x ये स्क्वायर हो जाएगा। तो वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x वो बन गई, तो हमने लिख दिया इक्वल टू 1, यानी हमारा w आ गया 1। w1 जो है वो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो वो आ जाएगा 0 सीकेंट x y2 डैश। y2 की जो वैल्यू थी sin x और y2 डैश cos x, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, और माइनस और y2 सीकेंट x यानी साइन मल्टीप्लाइड बाय सीकेंट x। तो साइन और सीकेंट x होता है 1/cos x माइनस जो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हुए आया वो लिख लिया, और साइन x डिवाइडेड बाय cos x इक्वल होता है tan x, और ये माइनस ऐसे w1 ही आ गया। इसी तरह w2 के लिए जो फॉर्मूला बनेगा क्रैमर रूल यूज करके वो ये आ जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे cos x मल्टीप्लाई बाय सीकेंट x और माइनस साइन x, और ये 0 वो तो 0 हो गया।
अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सीकेंड एक्स होता है 1 ओवर कोज एक्स, तो कोज एक्स और कोज एक्स ये कैंसिल हो गए, ये तो वैसे ही 0 हो गया, तो y2 भी इक्वल आ गया 1 के। अब ये w2, w1 और w ये तीनों की वैल्यूज u1 और u2 इन अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम u1 को कैलकुलेट कर लेंगे। अब इधर w1 जो आया था वो था -10x डिवाइडेड बाय 1, w की वैल्यू 1 थी, उसको सॉल्व किया तो 10x की इंटीग्रेशन जो होती है वो होती है -ln cos x, और माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए ln cos x ये आ गया। अब u2 के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 और 1 विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो इंटीग्रेशन की तो वो u2 आ गया इक्वल टू x। u1 और u2 दोनों की वैल्यूज थी, yp में सब्स्टिट्यूट की y1 y2 u1 u2 इन सब की वैल्यूज, तो yp ये आ गया। यूसी मेथड से भी अगर करें जैसे 4.4 में किया था तो वो भी yp यही आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन में अगर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स 4.6 एक्सरसाइज में कहा तो हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स ही यूज़ करेंगे। आंसर यूसी मेथड से भी यही आएगा। तो जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो इस टाइप का होता है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, उसकी होमोजीनियस इक्वेशन बनाएंगे तो वही आ जाएगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के m की 2 रूट्स आ गई जो कम्प्लेक्स हैं, कम्प्लेक्स रूट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, yc कैलकुलेट कर लेंगे। फिर yp कैलकुलेट करने के लिए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड यूज़ करेंगे, तो yp इक्वल टू u1 y1 प्लस u2 y2, इसकी ये इक्वेशन हमने लिख ली। y1 cos x, y2 sin x, रोन्स्कियन फाइंड करेंगे, w वैल्यूज पुट करेंगे तो अगेन 1 आएगा जैसे क्वेश्चन 1 में था। w1 को फाइंड करेंगे तो इस इक्वेशन में tan x है f एट x की वैल्यू, तो इधर tan x आ जाएगा। तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, w1 इसके इक्वल आ गया। इसी तरह w2 के लिए अब इस साइड पे शिफ्ट कर गया ये, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी sin x मल्टीप्लाइड बाय 0, ये 0 हो गया, और cos x से कैंसिल, और sin x वैसे w2 इक्वल टू sin x। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी जो इक्वेशन है उसकी ऑक्सिलरी होमोजीनियस इक्वेशन बना के फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो उसको सॉल्व करेंगे तो m की कॉम्प्लेक्स रूट आ गई सेम वैसे ही, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो yc ये आ जाएगा। yp कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का जो मेथड है वो यूज़ करेंगे, तो yp की इक्वेशन लिखिए u1 y1 प्लस u2 y2, y1 और y2 ये y1 cos x और y2 sin x। u1 और u2 कैलकुलेट करने के लिए रोन्स्कियन पहले कैलकुलेट करेंगे, w1 और w2, डिटर्मिनेंट को सॉल्व के अंदर वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो इक्वल टू 1 होगा। w1 के लिए भी सॉल्व करेंगे तो वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये tan थीटा। फिर u1 और u2 में जो फॉर्मूला उनका है उसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। अब सीकेंड स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन होती है वो tan, और जो 1 है उसका थीटा आएगा क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेशन ले रहे हैं। अब जो u2 है उसकी वैल्यू ये आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा डी थीटा, तो tan थीटा की इंटीग्रेशन होती है -ln cos थीटा, क्योंकि tan थीटा होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, तो अगर उसी को सॉल्व करें sin थीटा और नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव मतलब माइनस मल्टीप्लाई अगर करवा दें तो माइनस sin थीटा और बाहर माइनस और डिवाइडेड बाय cos थीटा, नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव तो वो आता है ln फंक्शन, तो ln cos थीटा आ गया, और जो माइनस बाहर था वो माइनस साथ में। अब इसको जो ये वैल्यू u2 की और u1 की जो वैल्यूज हैं इनको yp में सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये yp ये बन जाएगा। अब जो जनरल सोल्यूशन होता है y इज इक्वल टू yc प्लस yp, उसमें ये yp और वो yc की वैल्यूज लिखेंगे तो वो जनरल सोल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसकी पहले yc कैलकुलेट करेंगे। अगर यूसी मेथड से करें तो भी वही yp आएगा जैसे इस इक्वेशन में आया, yc कैलकुलेट कर लिया वो ये आ गया। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड यूज करेंगे, रोन्स्कियन कैलकुलेट करेंगे, w1 w2 w ये तीनों कैलकुलेट करेंगे, इनकी वैल्यूज आएंगी डिटर्मिनेंट सॉल्व करके, तो जो yp होता है वो u1 y1 प्लस u2 y2 होता है। अब u1 के लिए जो w1 w इन दोनों की जो वैल्यूज थी वो हमने सब्स्टिट्यूट की
तो इंटीग्रेशन आ गई माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया, जो होता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, वो ये आ गया। अब 1 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, इसको अब cos 2x को सॉल्व कर सकते हैं। cos 2x की इंटीग्रेशन होती है sin 2x, और जो थीटा है इसमें जैसे 2 है तो वो नीचे इसके डिवीजन में जो है वो मल्टीप्लाई होता है, तो इधर 2 है तो वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा, और ये माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। इसी तरह u2 की भी फंक्शन और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव, जैसे साइन और इसका आगे डेरिवेटिव, तो फंक्शन की ही जो पावर है उसमें एक ऐड हो जाता है, n+1 होती है, यानी इधर 1 है तो 1+1 2, और वही उसके नीचे के 1 फंक्शन की जो पावर है वो 1+1, उसी से इसको डिवाइड भी, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2, ये u2 आ गया, u1 आ गया, इन दोनों की वैल्यू और y1 और yp, इन सब की वैल्यू yp में सब्स्टिट्यूट की तो ये एक इक्वेशन आ गई। अब yp और yc दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया था, तो yc और yp दोनों को ऐड करके जो जनरल सॉल्यूशन बनता वो ये आ गया।